हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएमटी क्लास 12 का इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन चैप्टर का न्यूटन्स एडवांसिंग डिफरेंस मेथड। न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंस मेथड एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और इस साल भी आप लोगों को 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 बताऊंगा और साथ ही साथ न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंस मेथड होता क्या है, कब अप्लाई किया जाता है, इसको किस तरीके से टेबल में बनाया जाता है, किस तरीके से एक्स, और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो फॉर्मूला को सेट किया जाता है वो आखिरकार किस तरीके से फॉर्मूले को सेट किया जाता है, डिटेल्ड में इस वीडियो को बताएंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना जिससे आपका 5 नंबर जो है वो मिस ना हो और 5 नंबर आप एग्जाम में 100% लाओगे अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे। फिर आपको न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंस मेथड का किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे, आप बहुत इजी तरीके से उसको बना सकते हो। बस आपको 20 से 30 मिनट ध्यान से अच्छे से इस वीडियो को देखना और जितना चीज हम बताएंगे उतने चीजों को अच्छे से नोट डाउन कर करके मेरे साथ साथ चलना है। इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट, एक पार्ट में इसका हम लोग ग्राफिकल मेथड और दूसरे पार्ट में बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में, बीएमटी के प्लेलिस्ट में जाके आप अपने सारे चैप्टर को जो है वहां से पढ़ सकते हो। अब सबसे पहले बात करते हैं कि सर ये बाइनोमियल न्यूटन्स एडवांसिंग डिफरेंस मेथड अप्लाई कब किया जाता है। तो सिंपल बात है, न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंस मेथड अप्लाई तब किया जाता है जब बहुत ही इंडिफरेंस कोई टर्म निकालने बोलेगा। सपोज कर लो कि एज दिया है, सपोज 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5 का डिफरेंस है। अब मान लो आपको यहीं से बोल देगा कि 17 का बताओ या 12 का बताओ या 13 का बताओ। तो जो ये जो बहुत ज्यादा डिफरेंस वाला जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंस मेथड से बनाते हैं। अब जब न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंस मेथड से क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको 3 चीज का जरूरत पड़ेगा। सबसे पहला तो भाई आपको टेबल निकालना होगा, न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंस मेथड का टेबल। दूसरा एक्स किस तरीके से निकालेंगे और तीसरा वाई। ये 3 चीज है, यानी न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंस मेथड का टेबल, एक्स और वाई, ये 3 चीज निकालना है और आपका न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंस मेथड बच जाएगा। हम आप लोगों को बुक का जो टर्मोलॉजी है या बुक का जो कॉन्सेप्ट है उस तरीके से नहीं बताएंगे, इजी वे में बताएंगे ताकि आपको समझ में आए। अब देखो क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। ये हम लोग का जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 है। अब बेसिकली देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है भाई। 13 पे देखो, 13 नंबर पे यहाँ पे बोल रहा है, इन द फॉलोइंग टेबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर डिफरेंट एज हैज बीन शोन, यानी अलग अलग एज का उम्मीद है कि इतना इतना साल जो है वो जीवन की संभावनाएं है। तो हमको एज 16 का निकालना है। अब देखो एज क्या है, 10 का 35 है, 15 का 33 है, 20 का 29 है, 25 का 27 है, 30 का 22 है और 35 का 20 है। इसका मतलब है देखो एज है 10, 15, 20, 25, 30, 35, डिफरेंस ठीक है 5-5 का, लेकिन निकालने कब बोला, 2016 का निकालने बोला। तो 16 तो भाई डिफरेंस पैदा कर दिया, डिफरेंस बना दिया, तब इसको न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंस मेथड से बनाएंगे। ठीक, अब न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंस मेथड के लिए 3 चीज चाहिए जैसा कि बोले थे। सबसे पहले क्या चाहिए, टेबल चाहिए, दूसरा एक्स निकालना होगा और तीसरा वाई एक्स या वाई बोल सकते ये निकालना है। तो आओ सबसे पहले जानते हैं कि भाई टेबल किस तरीके से निकालते हैं। तो देखो टेबल निकालने के लिए सबसे पहले जो है हम लोग एक फॉर्मेट बनाएंगे न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंस मेथड से। टेबल निकालने के लिए सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो आओ न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंस मेथड के लिए एक टेबल बनाते हैं। देखो ध्यान से देखना, ठीक है। हम थोड़ा सा चुप हो रहे हैं और थोड़ा सा हम टेबल जो है वो बना लेते हैं पहले। ठीक है, देखो इस तरीके से मेरा टेबल बनेगा। ठीक है, जो भी मेरा डेटा गिवन होगा, एक को एक्स एक को वाई मानेंगे, यानी ये जो एज है, एज क्या दिया था, ये जो एज दिया था ये मेरे लिए एक्स है और बगल वाला मेरे लिए वाई है। ठीक है, चलो इसके बाद इसको हम लोग जो है वो 2 कॉलम में पहले डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि 2 कॉलम में डिवाइड करना पड़ेगा, आगे आगे करना पड़ेगा, इसलिए अभी ये कर लेते हैं। आओ अब ध्यान से देखिए, तो बताओ तो जरा सा भाई कि एज में यानी एक्स में क्या क्या दे रखा है। तो जो जो दिया है वो लिखो। एक्स है 10 साल, तो यहाँ 10 लिखो, 10, 15, 20, 1 मिनट। हम अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सब चीज समझा पाए। यहाँ से थोड़ा अपने आप को हटा रहे, ठीक है, छोटा करते हैं और अपने आप को ऊपर में कहीं पे सेट करके रख देते हैं।
हाँ देखो, तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो डेटा दिया गया है उसको लिख रहे हैं, जो एज दिया गया था उसको लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, दिया था 10, 15, 20, 25, 30 और ये हो गया हम लोगों का 35। क्लियर है, लिख दिए। एक मिनट, आप लोग जब क्वेश्चन में जब इसको कॉपी में लिखोगे तो याद रखना, थोड़ा दूर दूर करके लिखोगे, एक एक रो छोड़ छोड़ के लिखना, एक एक रो छोड़ छोड़ के। क्यों लिखना होगा अभी उसको समझाएंगे आगे। 10 हो गया, 15, 20, 25, 30, 35। क्यों ऐसे बताएं अभी बताएंगे। ठीक है, अब इसको नाम दे देंगे। इसके बाद y बताओ, y कितना है भाई, y है हम लोगों का 35, ये है हम लोगों का 33, इसके बाद ये हो गया हम लोगों का 29, ये हो गया हम लोगों का 27, ये हो गया हम लोगों का 22 और ये 20। जो दिया था वो लिख दिए। ठीक है, अब इसको नाम देना होता है तो नाम दे दो। इसको हम लोग नाम देंगे x0, इसको नाम देंगे x1, इसको नाम देंगे x2, इसको नाम देंगे x3, इसको नाम देंगे x4, इसको x5। वैसे ही y को y0 नाम देंगे, y1 नाम देंगे, y2 देंगे, y3 देंगे, y4 देंगे और y5। अब ध्यान ये रखना, इसके यहां तक तो क्वेश्चन दिया हुआ था आपका, इसके बाद जो कॉलम बन रहा है वो कॉलम मेरा बन रहा है डिफरेंस का, ये कॉलम मेरा बन रहा है डिफरेंस का। ठीक है, ये यहां लिख दे रहे हैं डिफरेंस। अब गौर ये करना, ये y5 तक गया है, y5 तक गया यानी कि 5 कॉलम बनेगा डिफरेंस का। y4 तक जाता तो 4 कॉलम बनता, y3 तक जाता तो 3 कॉलम। तो ये y5 तक गया है तो 5 कॉलम बनेगा। तो आओ 5 कॉलम में इसको तोड़ रहे हैं। एक कॉलम ऑलरेडी तोड़ दिए हैं, एक हो गया, ये 2 हो गया, 2 के बाद ये 3 हो गया, इसके बाद ये 4 और ये 5। हाँ जी, हो गया मेरा ये 5 कॉलम। अब इसको नाम दे दो। तो ये डिफरेंस है। अच्छा, डिफरेंस को इंडिकेट किस सिंबल से करते हैं यहाँ। ठीक है, डिफरेंस को इंडिकेट करते हैं इस ट्रेंगल सिंबल से, जिसको बोलते हैं साइमेट्रिक डिफरेंस। तो ये पहला डिफरेंस है तो इसका नाम देंगे साइमेट्रिक डिफरेंस 1 यानी डिफरेंस 1। ये डिफरेंस 2 हो गया, ये डिफरेंस 3 हो गया, ये डिफरेंस 4 हो गया, ये डिफरेंस 5 हो गया। 5 तक बोला था, 5 तक गए। अब देखो आपको क्या करना है भाई, माइनस करना है। अब आप माइनस किसको करोगे, डिफरेंस निकालने के लिए y को माइनस किया जाता है। याद रखना, डिफरेंस निकालने के लिए y को क्या किया जाता है, माइनस। अब y से किसको, नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करना, यानी ध्यान से समझना, यानी कि y0 55 है और y1 कितना है 33। तो नीचे वाले से माइनस करना, क्या से माइनस करना भाई, बार बार समझा रहे हैं, नीचे वाले से माइनस करोगे। ठीक है, हाँ सर चलो ठीक है, माइनस करेंगे इसको। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ। चलो भाई, तो माइनस करेंगे तो बताओ, 33 माइनस 35 करेंगे तो क्या होगा सर, -2 होगा। और याद रखना, -2 माइनस y0 और y1 के बीच में लिखना माइनस करके। ठीक है, मैं बीच में लिखना। तो 33 से 35 को माइनस करेंगे, 33 माइनस 25 तो 33 माइनस 35 यानी -2। और ये हम लोगों का आया है साइमेट्रिक डिफरेंस 1 0, ये पहला। फिर नीचे आओ, 29 से 33 को माइनस करो, तो 29 से 33 को माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, -4 होगा। और ये साइमेट्रिक डिफरेंस 1 का 1 है। आपको अगर मन करता है तो ऐसे लिखो, मन नहीं करता है तो सिर्फ ऊपर लिख के छोड़ देना। फिर नीचे 27 से 29 को माइनस करो तो फिर ये होगा -2, साइमेट्रिक डिफरेंस 1 का 2। फिर नीचे से माइनस करो, 22 से 27 को माइनस करो तो -5 होगा, होगा ना। फिर ये साइमेट्रिक डिफरेंस 1 3। फिर नीचे से माइनस कर दो भाई, तो नीचे से माइनस करेंगे 20 से 22 को तो ये होगा हम लोगों का -2, साइमेट्रिक डिफरेंस 1 4। अगर आपको साइमेट्रिक डिफरेंस नहीं दिखाना है तो शुरू में दिखाना, उसके बाद मत दिखाना। अब आओ सेकेंड, तो अब गौर करना क्या कि ये जो हम लोगों का -4 और -2 निकाल के आया है ना, आप इसको घटाना। एक बार घटा करके साइमेट्रिक डिफरेंस 1 आया, फिर जो आया है उसको घटाते हुए चलना। इज इट क्लियर, आ रही है बात समझ में। तो इन दोनों को घटाते हुए जाओ, तो -4 माइनस -2, देखो ये -4 है, क्या है ये हम लोगों का, देखो यहाँ पे समझो, ये -4 है, इससे माइनस करेंगे -2 को, तो ये -4 माइनस माइनस +2 हो जाएगा। तो निकल करके क्या आएगा, -2 आएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे ही डायरेक्ट डायरेक्ट जो है वो माइनस करके आप लोगों को बताएंगे अब। ठीक है, चलो भाई, तो इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ से इरेज। चलिए अब इसको यहाँ से करते हैं माइनस। क्या हो गया भाई, टच का है काम नहीं कर रहा है अचानक। एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्या होता है कभी कभी लैपटॉप। लो, इसको अभी ऐसे होना था।
एक मिनट जी, तो ठीक ही नहीं हो रहा है। हाँ हो गया, चलो। बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये। चलो हो गया। अब नीचे वाले से हम लोग इसको क्या किए थे, यहाँ माइनस किए थे। तो बताओ माइनस करके क्या आया था, -4 -4 माइनस -2 किए थे। तो ये आया था मेरा -2 और ये हुआ है साइमेट्रिक डिफरेंस 2 0। फिर ऐसे ही -2 से माइनस करो -4 को, तो -2 -4 तो ये प्लस हो जाएगा 2। ये होगा साइमेट्रिक डिफरेंस 2 का 1। फिर -5 से माइनस करो -2 को, तो -5 -2 तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा हम लोगों का साइमेट्रिक डिफरेंस 2 का 2। ठीक है। फिर -2 से माइनस करो -5 को, तो ये हो जाएगा 3 और ये साइमेट्रिक डिफरेंस 2 का 3। ठीक है। अब ये जो 2 -2 है, अब उसको माइनस करो, 2 -2 तो ये 4 हो जाएगा साइमेट्रिक डिफरेंस 3 का 0। -3 -2 करेंगे तो ये -5 साइमेट्रिक डिफरेंस 3 का 1। फिर 3 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा 6 साइमेट्रिक डिफरेंस 3 का 2। फिर अब जो आया उसको फिर माइनस करो, तो -5 और उसको ऊपर -4 से माइनस करेंगे तो ये -9 हो जाएगा साइमेट्रिक डिफरेंस 4 का 1 4 का 0। फिर अब इसको माइनस करेंगे हम लोग, तो 6 माइनस इंटू माइनस +5 हो जाएगा, तो ये 11 साइमेट्रिक डिफरेंस 4 का 1। अब इन दोनों को माइनस करो, 11 माइनस -9 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 और ये साइमेट्रिक डिफरेंस 5 का 0। ऐसे आपको माइनस करते हुए जाना है और ध्यान रखना तब तक माइनस करते हुए जाएंगे जब तक वो लास्ट कॉलम तक जो है वो मेरा नहीं चला जाए। आया समझ में? अगर नहीं आया समझ में तो इसको वीडियो को पॉज करो और आगे देखने से पहले एक बार फिर पीछे से देखो, जहां से टेबल बताए हैं वहां से फिर से देखना, आगे बढ़ने से पहले फिर से देखो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंस मेथड में इसी पैटर्न से जो है मेरा क्वेश्चन बनेगा। तो आगे देखने से फायदा नहीं है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करो, फिर से बैक जाओ, देखो और इसको अपने से है जो है आप लोग कॉपी में लिखो। लिख लेने के बाद आप लोग आगे बढ़ना, इस टेबल को समझना तब आगे बढ़ना। नहीं समझ में आया तो आगे मत देखना, फिर से वीडियो को रीसेट करके पीछे से देखना। नहीं समझोगे तो आगे मत दिखना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। टेबल सीखो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग टेबल तो निकालने सीख गए। अब हम लोग जो है वो एक्स निकालना सीखते हैं कि आखिरकार एक्स जो है वो किस तरीके से निकालते हैं। अब रुको भाई, अपने आप को नीचे कर लेते हैं, ऊपर में कितना देर रहेंगे। चलो, तो अब हम लोग क्या निकालने सीखते हैं भाई, एक्स। अब ध्यान से ये याद रखना कि ये जो एक्स है, एक्स कैसे फाइंड आउट होता है। तो देखो, एक्स निकालने का तरीका होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स माइनस x0 डिवाइडेड बाय, रुकिए हम आपको इसका जो है वो फॉर्मूला से ही लिख करके आपको इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखो, x निकालने का मतलब होता है कि एक वैल्यू आपको जो है वो फाइंड आउट करना है। तो देखो x कैसे निकलता है, तो फॉर्मूला होगा इसका, x निकालने का फॉर्मूला होगा x टू बी इंटरपोलेटेड, x टू बी इंटरपोलेटेड माइनस x एट ओरिजिन और डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय डिफरेंस। सर समझ में तो नहीं आया सर, देखो ना समझाते हैं। बोल रहा है एक्स टू बी इंटरपोलेटेड, बोल रहा है किसका वैल्यू निकालने बोला है। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में हमको किसका वैल्यू निकालने बोला था, 16 साल का, एज 16 का वैल्यू निकालने बोला था ना भाई, 16 16 साल का, तो ये 16 हम लोगों का एक्स होगा जिसको निकालने बोला था। ठीक है सर, आ गया समझ में। एक्स टू बी इंटरपोलेटेड यानी जिसको निकालने बोला, 16 को निकालने बोला, माइनस एक्स एट ओरिजिन, स्टार्टिंग में एक्स कितना था। तो टेबल देखो ना, जो हम लोग अभी अभी टेबल बनाए हैं उस टेबल को देखो, यहां समझ में आ जाएगा। देखो यहां जो x था वो कितना था, देखो x ओरिजिन का कितना था, 10 था। यहां भी देखो x ओरिजिन का कितना था, 10 था। तो स्टार्टिंग का जो होगा उसको हम लोग दिखाएंगे। आई बात समझ में? हाँ सर आ गया। तो चलो x एट ओरिजिन 10 डिवाइडेड बाय डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब है वो जो एज दिया था, 15 20 25 30 35, 15 20 25 30 35, 10 15 20 25, 5 5 का डिफरेंस था, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 होगा, 1 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, 1 नहीं 6 होगा ना, हाँ 6 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 5 इकन 5 पॉइंट 5 दूनी 10, 1.2 मेरा निकल करके आया x। समझ में आ गया? इस तरीके से x निकालते हैं। अब x निकालने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे y, ये जो फॉर्मूला है ना भाई, यही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला सीख गए, सब सीख गए, तो ये आखिरकार y x बोलो या y बोलो, ये कैसे निकलता है।
सिंपल बात है, इसको निकालने का हम अभी आप लोगों को फॉर्मूला बताएंगे। इस फॉर्मूले को अच्छे से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे निकालेंगे y? तो सबसे पहले यहाँ पे y0 लिखेंगे, स्टार्टिंग y0 से करेंगे, फिर प्लस करेंगे। अब क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे x इंटू साइमेट्रिक डिफरेंस 1 0, यानी साइमेट्रिक डिफरेंस 1। अब ये क्या है? स्टार्टिंग यहीं से होगा फॉर्मूले का, ठीक है। रुको एक बार और थोड़ा सा हमको यहाँ से जो है वो हट जाने दो, ताकि फॉर्मूला आप लोगों को समझा पाए अच्छा से। यहाँ से थोड़ा सा हट जाने दो हमको। देखो अब क्या करेंगे हम लोग, मेन चीज अब समझिएगा। बहुत स्टूडेंट को यही जगह ही समझने में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। अब देखो ये जो x इंटू साइमेट्रिक डिफरेंस 1 है, ये डिवाइड में नीचे में ये x साइमेट्रिक डिफरेंस 1 0 है, यानी ये फर्स्ट टर्म है, यानी यहाँ 1 छुपा हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ साइमेट्रिक डिफरेंस 1 के बाद साइमेट्रिक डिफरेंस 2 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, साइमेट्रिक डिफरेंस 2 से पहले ये जो x साइमेट्रिक डिफरेंस 1 0 है, प्लस यहाँ पे साइमेट्रिक डिफरेंस 2 लिखेंगे, लेकिन 2 से ठीक पहले, ये साइमेट्रिक डिफरेंस से पहले ठीक यहाँ पे क्या दिया है? x, तो यहाँ पे x लिखेंगे, x लिखे। इसके बाद फिर इसको इंटू करेंगे, x को इंटू करेंगे हम लोग x माइनस 1, क्योंकि देखो एक x तो ऑलरेडी यहाँ पे आया था पहले में, ठीक है। सेकंड में गए तो x माइनस 2 करेंगे। अब यहाँ पे सिंबल डालेंगे, सिंबल साइमेट्रिक डिफरेंस 2 0, और डिवाइड करेंगे। भाई यहाँ तो ऑलरेडी 1 छुपा है, 1 छुपा था, तो यहाँ 1 इंटू 2 करेंगे, यहाँ 1 छुपा था, 1 इंटू 2, फिर प्लस करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को लिखना है साइमेट्रिक डिफरेंस 3 0, लेकिन इससे पहले जो आया है उसको पूरा लिखो। तो इससे पहले क्या आ चुका है भाई? देखो x आ चुका है, x माइनस 1 आ चुका है। अब ये चूंकि 3 बोला था तो एक स्टेप और आगे बढ़ेगा, तो ये x माइनस 2 होगा, और यहाँ पे साइमेट्रिक डिफरेंस 3 का 0, और डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 पहले से था, तो 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। फिर यहाँ पे डालेंगे प्लस। अब साइमेट्रिक डिफरेंस 4 पे आएंगे, 4 0, तो इससे पहले जो आ चुका है उसको लिख दो। तो पहले आ चुका है x माइनस 1, x माइनस 2 आ चुका है। अब साइमेट्रिक डिफरेंस 4 बोला तो एक स्टेप हम और आगे बढ़ेंगे, तो ये होगा x माइनस 3, और यहाँ लिखेंगे साइमेट्रिक डिफरेंस 4 0, और इसको डिवाइड करेंगे हम लोग किससे भाई? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस। सर ये कब तक ऐसे बढ़ेगा? तब तक बढ़ेगा जब तक 5 ना आ जाए, क्योंकि 5 कॉलम था ना, तो साइमेट्रिक डिफरेंस 5 तक जाएगा। तो ये सेम वैसे ही, अब जब साइमेट्रिक डिफरेंस 5 0 लिखेंगे तो इससे पहले के सब चीज को वैसे उतार दो। x है, x माइनस 1 है, x माइनस 2 है, x माइनस 3 है। अब एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे और x माइनस 4 हो गया, साइमेट्रिक डिफरेंस 5 0 हो गया, डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 स्टेप तक बढ़ा। ये फॉर्मूला सेट करना है। अच्छा, सपोज कर लो कभी अगर साइमेट्रिक डिफरेंस 6 रहता तो इसको फिर आगे बढ़ाते, फिर जो लास्ट में जो आया है उसको फिर आगे बढ़ाते, इसके बाद लास्ट में x माइनस 5 को जोड़ देते और नीचे डिवाइड करते 6 तक, मल्टीप्लाई। आया समझ में? इस तरीके से जो है इसका फॉर्मूला बनता है, और बहुत सारे स्टूडेंट को फॉर्मूला सेट करने में ही दिक्कत होता है। कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे स्टेप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एक एक डिजिट को बढ़ा देंगे। पहले x, फिर x माइनस 1, फिर x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, इस तरीके से जो है वो आगे बढ़ते जाएगा जैसे जैसे साइमेट्रिक डिफरेंस आगे बढ़ेगा। आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है, चलो अब इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ से इरेज। यही चीज इंपॉर्टेंट है। बस हो गया। अब सबका वैल्यू डाल दो, वैल्यू डाल के जो आएगा वो आंसर हो गया। अब देखो सबका वैल्यू डाल रहे हैं यहाँ पे, चलो आओ। तो यहाँ पे वैल्यू डाल रहे हैं, तो सबसे पहले y0, तो टेबल में देखो y0 कितना है, ये देखो y0 35 है, तो जो है वो लिखो, y0 है 35, तो यहाँ पे y0 लिखो 35 प्लस x इंटू साइमेट्रिक डिफरेंस 1 0, तो देखो ना अभी ऊपर x कितना निकाले हैं 1.2, तो ये हो गया 1.2 इंटू साइमेट्रिक डिफरेंस 1 0। तो टेबल में देखो, टेबल में साइमेट्रिक डिफरेंस 1 0 को देखना, देखो साइमेट्रिक डिफरेंस 1 0, यहाँ देखो, ये देखो, ये हम लोग का साइमेट्रिक डिफरेंस 1 0, ये देखो साइमेट्रिक डिफरेंस 1 0 कितना आया है? -2 आया है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे -2 को दिखाओ, -2 आया है, तो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे किसको भाई? -2 को। कहाँ गया ये? हाँ, ये आया था हम लोग का -2, दिखा दिए। फिर प्लस, अब देखो इसको लिखेंगे थर्ड वाले को, तो x है, तो x है 1.2 इंटू x माइनस 1
तो 1.2 माइनस 1 इंटू साइमेट्रिक डिफरेंस 2 बोला है, तो टेबल में देखो साइमेट्रिक डिफरेंस 2 कितने का है। तो भाई यहाँ देखो ये जो है हम लोग का साइमेट्रिक डिफरेंस 2 है। देखो यहाँ ये हम लोग का साइमेट्रिक डिफरेंस 2 है, यहाँ पे -2 है ये भी, ठीक है। तो चलो उसको -2 है तो दिखाओ -2 को वहाँ। ये हम लोगों का -2 है और डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2, फिर प्लस x है तो x है 1.2, x माइनस 1 तो n.2 माइनस 1, x माइनस 2 है तो 1.2 माइनस 2 है। इसके बाद इंटू साइमेट्रिक डिफरेंस 3, देखो टेबल में देखो साइमेट्रिक डिफरेंस 3 कितना है, तो भाई साइमेट्रिक डिफरेंस 3 है हम लोगों का 4, तो यहाँ पे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। साइमेट्रिक डिफरेंस 4 है तो यहाँ हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3, फिर उसके बाद प्लस, अब नीचे वाले पे आओ साइमेट्रिक डिफरेंस 4 में, तो फिर वही x है तो x है 1.2, x माइनस 1 तो 1.2 माइनस 1, x माइनस 2 तो 1.2 माइनस 2, x माइनस 3 तो 1.2 माइनस 3। इसके बाद साइमेट्रिक डिफरेंस 4 बोल रहा है, तो देखो भाई टेबल में साइमेट्रिक डिफरेंस 4 हम लोगों का कितना है, -9 है, तो -9 है तो इसका वैल्यू पुट करो यहाँ पे। ये हो गया हम लोगों का इंटू -9 है, फिर डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ प्लस, फिर लास्ट वाले को भी लिखो सिमिलर उसी तरीके से 1.2, 1.2 माइनस 1, 1.2 माइनस 2, 1.2 माइनस 3, 1.2 माइनस 4 और साइमेट्रिक डिफरेंस 5 कितना है, तो इंटू करके दिखाओ। चलो टेबल देखो भाई, लास्ट साइमेट्रिक डिफरेंस 5 20 है, ठीक है। तो चलो इसको 20 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके लिख दे रहे हम लोग यहाँ पे 20 और डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। समझ में आया। अब इसको सोल्व कर देंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना है मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद जो है हम लोगों का आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो देखो इसको सोल्व करते हैं तो भाई जो वैल्यू था उसको पहले वही छोड़ेंगे, 35 को 35 लिखेंगे माइनस, हम बस आप लोगों को डायरेक्ट बता दे रहे, ठीक है। ये आएगा हम लोग का -2.4 होगा, प्लस सोल्व करने के बाद आएगा इतना, ठीक है। 1.2 इंटू 0.2 माइनस 2 आएगा डिवाइडेड बाय 2, फिर प्लस 3 नंबर पे 1.2 इंटू 2 इंटू माइनस 0.8 इंटू 4 डिवाइडेड बाय ये हम लोगों का होगा 6, फिर प्लस करके 1.2 इंटू 0.2 इंटू माइनस 0.8 इंटू माइनस 1.8 इंटू -9 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 करेंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा, ये हम लोगों का आ जाएगा यहाँ पे 24। ये कितना आएगा भाई 24 आएगा, फिर प्लस सेम इसी तरीके से, तो ये हम लोग का लास्ट वाला कितना आएगा 1.2 इंटू 0.2 इंटू माइनस 0.8 इंटू माइनस 1.8 इंटू माइनस 2.8 इंटू 20, लास्ट में 20 था, और डिवाइडेड बाय 120। अब इसको सोल्व करेंगे, क्या करेंगे देखो, सोल्व तो भाई करना ही होगा ना, उससे तो हम लोग नहीं बच सकते हैं। तो ये हो गया 35 माइनस 2.4, इन सबको जब सोल्व करेंगे थर्ड नंबर का तो डायरेक्ट आएगा मेरा -0.48 डिवाइडेड बाय ये हम लोग का हो गया 2, फिर -0.768 डिवाइडेड बाय 6, फिर हम लोग का -3.1104 डिवाइडेड बाय 24। हम पहले से इसको सोल्व करके रखे थे इसलिए डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे रहे, ठीक है। 3536 डिवाइडेड बाय ये 120, ठीक है। अब ये हो गया हम लोगों का 35 माइनस 2.4, इसको डिवाइड कर देंगे तो -0.24 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो -0.128 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1296 आएगा, माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो 0.16128 आएगा, ठीक। अब इसको ये हो गया हम लोग का -35 माइनस ये सारा माइनस माइनस है तो सबको हम लोग कॉमन ले लेंगे तो आएगा 3.05888, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको सोल्व कर देंगे तो सोल्व करने के बाद कितना निकल करके आएगा हम लोगों का 31.94112। इसको इतना लिखो या इसको डायरेक्ट अप्रोच करके 39.9 है ना तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 32 ईयर्स, यानी वो जो 16 में है उसका एस्टिमेटेड लाइफ कितना होगा जीने का 32 साल होगा, ठीक है। बाप रे इतना लंबा बना।
देखो एक्चुअल में जो है ना ये लंबा कुछ नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें पहले भाई टेबल बनाने सीखना है, इसके बाद एक्स निकालना है, इसके बाद फॉर्मूला बनाना है और फॉर्मूला में डाल के सोल्व कर देना है। देखो हम आप लोग को डिटेल्ड में समझाएं इसलिए आप लोग को समय लगा, लेकिन अगर आप इसको समझ के बनाओगे तो 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, समझ में आएगा। क्योंकि भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। 5 नंबर आपके हाथ में है ना भाई, तो अच्छे से इसको जो है वो करके रखोगे। ठीक है, तो हो गया ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13। सेम इसी पैटर्न में देखो हम आप लोगों को 14 और 15 का सोल्यूशन दिखाते हैं। ये देखो 14 क्वेश्चन नंबर 14 है ये, देखो इसका सोल्यूशन देखो, सेम वही चीज है भाई। कब का निकालने बोला है? 2016 का। ईयर है देखो 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 निकालने बोला 16 का। एक्स्ट्रापोलेशन हुआ तो देखो सेम ऐसे ही पहले टेबल बनाए। ये देखो यहाँ नीचे क्या बना है? टेबल। अच्छा रुको रुको भाई, ऊपर से पहले हमको नीचे तो आने दो, नहीं तो क्वेश्चन कैसे समझाएंगे। जी देखो ये हो गया हम लोगों का। देखो हम लोग को निकालने कब का बोला? 2016 का। 1990 का देखो 66 है, 1995 का 114। जो है वैल्यू टेबल लिखे, देखो x का x, ये यहाँ से कॉलम में टूटेगा, x का x लिखे, देखो y का y लिखे, x को y0, x0, x1, x2, x3, x4, x5, y को भी y0, y1, y2, y3, y4, y5। इसके बाद देखो यहाँ पे डिफरेंस बनाए हैं। किसका कॉलम है भाई? यहाँ पे देखो डिफरेंस बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ये y 5 तक गया तो 5 डिफरेंस, डिफरेंस 1, डिफरेंस 2, डिफरेंस 3, डिफरेंस 4, डिफरेंस 5। अब माइनस करने के लिए नीचे से माइनस करना, तो 114 से माइनस करेंगे 66 को तो आएगा 48। फिर 195 से 150 को माइनस करेंगे, सॉरी 150 से 114 को माइनस करेंगे तो 36, 195 से 150 को माइनस करेंगे तो 45, 224 से 95 को तो 45, इससे करेंगे तो इसको, फिर नीचे 36 माइनस 38 करेंगे तो -12, 45 माइनस 36 करेंगे तो 9, 45 माइनस 45 करेंगे तो 0, 35 माइनस 45 करेंगे तो 10, फिर नीचे से तो इतना आएगा, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर ये इतना आ गया। टेबल बना। अब जब टेबल बन गया तो भाई x और y निकालना है, तो सिमिलर वही, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे x निकाला गया है। हाँ भाई x कैसे निकलेगा? देखो x निकालने के लिए सेम अभी जो ऊपर फॉर्मूला बताएं, सेम उसी फॉर्मूला पे ये टूटेगा। ये देखो ये x माइनस एक्स जीरो डिवाइडेड बाई x1 माइनस एक्स जीरो कहाँ से आया? ये x का मतलब है जिसको निकालना है, 2016 का निकालना है, तो 2016 माइनस स्टार्टिंग में कितना था? 1990 था, तो ये 1990 हो गया, डिवाइडेड बाय करना है हम लोगों को डिफरेंस। तो देखो डिफरेंस कितना कितना का था भाई? 1990, 1995, 2000, 2005, तो 5-5 साल का डिफरेंस है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे नीचे दिखा सकते हैं 5, डायरेक्ट आप यहाँ क्या दिखा सकते हैं? 5। अब देखो 2016 से 1990 माइनस करेंगे तो ये हो गया 26 साल, 26 को डिवाइड करेंगे 5, तो ये 5.2 निकल के आ गया है x। इसके बाद देखो यहाँ पे ये y निकाले, सेम ऊपर जो फॉर्मूला y के लिए सेट किए थे नीचे सेम वही फॉर्मूला पे, देखो यहाँ पे वही फॉर्मूला पे y है। इसके बाद सबका वैल्यू पुट किए, सोल्व कर दिए, ये लास्ट में इतना आंसर निकल के आ गया। क्वेश्चन है, सोल्यूशन है, क्वेश्चन समझा दिए हैं, उसको अच्छा से देख के रिपीट करना, उसके बाद इन क्वेश्चंस को बनाना, समझ में आ जाएगा। सिमिलर इसी तरीके से ये देखो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 है, 2017 का निकालने बोल रहा है। तो देखो सबसे पहले सिमिलर उसी पैटर्न में टेबल बना है। अब देखो टेबल में यहाँ पे जो है वो कम कॉलम क्यों बना? तो भाई कम कॉलम इसलिए बना क्योंकि ये y4 तक गया, तो देखो 4 कॉलम बना, 4 डिफरेंस का कॉलम बना, तो 4 बना तो एकदम छोटा है। अब देखो अगर 4 बना है तो क्या होगा? तो जो हम लोग कॉन्सेप्ट बनाते हैं, फॉर्मूला जो बनाते हैं, वो जो है साइमेट्रिक डिफरेंस 4 तक जाएगा, लास्ट वाला नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखो ये 4 तक गया, लास्ट वाला का जरूरत ही नहीं पड़ा। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे ये कहाँ तक गया भाई? ये 4 तक गया, साइमेट्रिक डिफरेंस 4 तक गया, 5 का जरूरत ही नहीं पड़ा, तो मेरे लिए तो अच्छा है, ये लंबा कैलकुलेशन से अच्छा है छोटा कैलकुलेशन मिला। इसका भी आंसर जो है वो इतना लास्ट में आएगा। ठीक है, उसी पैटर्न में x निकाले, उसी पैटर्न में y का फॉर्मूला डाले, सबका वैल्यू पुट करके जो है वो निकाल दिए। क्वेश्चन समझा दिए, टेबल बनाने सिखा दिए, x बनाने सिखा दिए, y का फॉर्मूला सेट करना सिखा दिए, एक क्वेश्चन बता दिए, 2 क्वेश्चन का आपके पास आंसर है। अगर आप इतने क्वेश्चन को करते हैं तो बस इतने ही सराउंडिंग में जो है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बस हो गया इतना ही जो है हम लोगों को जो है वो न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंस मेथड में पढ़ना है। इसके अलावे अगर मान लो एडवांस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मॉडल पेपर में या गेस पेपर में अगर देखने को मिलता है तो वो भी हम जो है आप लोगों को पढ़ा देंगे। लेकिन अगर ये 3 क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाए, प्रैक्टिस कर लिए, तो इसी के सराउंडिंग में जो है आपको सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है,
चलो हो गया, बाय, टेक केयर।